अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादी साहब ये बहुत प्यारा है, ये देखिए। और ये अरे आप लोग क्या देख रहे हैं? मुझे भी दिखाइए ना। अरे वाह, इतने सुंदर गहने। दादी साहब इनमें से हमारे लिए कौन से? मुझे पता था तू ये पूछेगी। ये गहने थारे लिए नहीं, जोधा के लिए चुने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों में भानपुर के राजपुरोहित आने वाले हैं। आमिर जोधा और सूर्यभान की विवाह की तिथि पक्की करने। हाय राम, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अगर तिथि तय हो गई तो जोधा जीजी हमारे होने वाले जीजा जी से मिल भी नहीं पाएगी। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या, कण डोरा बन जाने के बाद दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिल भी नहीं सकते। मिलना तो दूर, फेरे होने तक वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते। हाँ, जोधा को जीजा जी से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे जोधा को, पहरेदार बनकर खड़े हो जाएंगे द्वार पर। कुछ ही दिन तो है, जोधा कुंवरसा से दूर है। फिर विवाह के बाद जोधा हम सबसे दूर चली जाएगी। जोधा शर्मा गई बेचारी। जोधा, रोते नहीं, आओ। बैठो। राजकुमारी से महारानी बनने जा रही है हमारी जोधा। अपने नए जीवन की शुरुआत ऐसे रोते रोते करेगी। हम कहीं नहीं जा रहे मासा। बस बस बस, ये कैसा सौदा है मासा? ससुराल की चौखट पर जाने के लिए अपने घर की चौखट को क्यों छोड़ना पड़ता है? बचपन की यादें छोड़नी पड़ती हैं। पति का प्यार पाने के लिए अपने माँ बाप का दुलार छोड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है मासा? तुम पहली लड़की नहीं हो जोधा जो ये सवाल पूछ रही है। हर बेटी अपने ब्याह से पहले माँ से यही सवाल पूछती है और माँ का जवाब यही होता है कि ये जीवन का नियम है, ऊपर वाले का सौदा। जो माँ बाप को बेटी देकर जीवन की सबसे बड़ी खुशी तो देता है, वही उसे दूर करके जीवन की सबसे बड़ी मजबूरी भी देता है। पता है जोधा, पिछली कई रातें हमने जाग कर बिताई है। तुम्हारी चिंता सता रही थी हमें, पर कुंवरसा को देखने के बाद हमारी सारी चिंता दूर हो गई और हमें विश्वास हो गया कि हमारी बेटी जीवन भर खुश रहेगी। पर मासा, उदास मत हो। किनारे तक पहुंचने के लिए नैया को छोड़ना पड़ता है, और जब किनारा मिल जाए नैया किसी को याद भी नहीं आती। तुम्हें तुम्हारा किनारा मिलने वाला है जोधा। तुम देखना, तुम्हें वहां इतना दुलार मिलेगा कि हम सबको भूल जाओगी। फिर हम रास्ता निहारते रहेंगे कि कब हमारी जोधा का कोई संदेशा आएगा। संदेशा मिलने से पहले हम खुद आपके पास आ जाया करेंगे मासा। बस बस, ये लो, यहाँ तो विदाई का अभ्यास चल रहा है। ये आंसू बहाने का नहीं, खुशियाँ बनाने का समय है। अच्छा, तुम तो बड़ी खुश हो रही हो। खुश क्यों ना हो? अब से सारे जेवर, सारे कपड़े, सब पर मेरा अधिकार होगा। अब आप मुझसे कुछ भी छीन नहीं पाओगी जोधा जीजी। मैं सच में बहुत खुश हूँ।
बहुत खुश। सही कहा है किसी ने कि किसी भी चीज को खो देने के बाद उसकी अहमियत का एहसास होता है, और यही बात बहरम खान के जाने के बाद जलाल ने महसूस की और फौरन दिल्ली से आगरा वापस आ गया। जलाल को समझ नहीं आ रहा था कि बहराम खान के बाद वकील सल्तनत का ओहदा किसे दिया जाए। हुजूर, राजपूत ये जान चुके हैं कि बैरम खान सल्तनत छोड़ चुके हैं और उनकी नजर आगरा और दिल्ली पर टिकी है। कहीं ऐसा ना हो हालात काबू से बाहर हो जाए। हालात हमेशा से हमारे साथ थे और हमारे साथ रहेंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द खान बाबा का ओहदा भरा जाए और कोई उनकी जिम्मेदारी अपने सर पर ले। बहराम खान की जगह कौन लेगा, यह फैसला जलाल के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महामंगा के कान खड़े थे, क्योंकि उसकी तमन्ना ही थी कि वो दीवाने खास में अपनी जगह बनाए, और अपनी तमन्ना पूरी करने के लिए उसने कोशिशें शुरू की। शमशुद्दीन को बैराम खान का ओहदा दिया गया तो हमारी ताकत कम हो जाएगी, और हम ये नहीं चाहते। तो क्या चाहती हैं आप? अगर आप लोग हमारा साथ दें तो हम भी आपका ख्याल रख सकते हैं। पर ऐसा मुमकिन हो, इसके लिए कोई तरीका है आपके जहन में? एक तरीका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दीवाने खासी तय करने के लिए बुलाया है कि खान बाबा के जाने के बाद उनका ओहदा कौन संभालेगा। हम चाहते हैं कि आप सब अपनी राय हमें दें। कहिए। हमें लगता है शमशुद्दीन साहब वजीर सल्तनत के लिए सबसे माकूल है। आमीन 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 आमीन। अगर सबको यही मंजूर है तो ठीक है। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं। गुस्ताखी माफ। माना महामंगा हरम में एक मुकाम रखती है। सियासी मामलात में औरतों का दखल देना मुगल सल्तनत का रिवाज नहीं है। ये बात सही है कि सियासत में औरतों के दखल देने का रिवाज नहीं है, पर कोई ये ना भूले कि महामंगा हमारी अम्मी जैसी है, और कभी भी किसी भी फैसले पर अपनी अम्मी की राय सुनना गलत नहीं हो सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।